नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन करने वाले हैं राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार की। अब देखिए, जब हम राजस्थान की स्थिति और विस्तार का अध्ययन करते हैं तो हम स्थिति और विस्तार को दो प्रकार से पढ़ते हैं। एक तो राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति और विस्तार, दूसरा राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और विस्तार। तो देखिए, सबसे पहले राजस्थान की स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद जो है हम एक एक स्थिति को विस्तार से पढ़ने वाले हैं। राजस्थान की स्थिति और विस्तार। अब राजस्थान की स्थिति और विस्तार के अंतर्गत जब हम अध्ययन करते हैं स्थिति एवं विस्तार कि जब हम राजस्थान की स्थिति और विस्तार का अध्ययन करते हैं तो हम राजस्थान की स्थिति और विस्तार को दो प्रकार से पढ़ते हैं। एक है राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति एवं विस्तार, और दूसरा हम अध्ययन करते हैं राजस्थान की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। यानी कि राजस्थान की स्थिति और विस्तार में हम राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति और विस्तार का अध्ययन करते हैं और राजस्थान की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार का अध्ययन करते हैं। अब ग्लोबीय स्थिति के अंतर्गत हम जब अध्ययन करते हैं तो हम राजस्थान की एक तो अक्षांशीय स्थिति एवं विस्तार का अध्ययन करते हैं और दूसरा देशांतरीय स्थिति एवं विस्तार का अध्ययन करते हैं। यानी कि ग्लोबीय स्थिति के अंतर्गत हम अक्षांशीय स्थिति और विस्तार और देशांतरीय स्थिति और विस्तार का अध्ययन करते हैं, क्योंकि ग्लोबीय स्थिति के अंतर्गत जो है अक्षांश और देशांतर के माध्यम से ही स्थिति का अध्ययन किया जाता है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आता है कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और विस्तार, इसमें क्या अध्ययन करते हैं। तो देखिए, इसमें जो है एक तो हम अध्ययन करते हैं
भौगोलिक स्थिति का और दूसरा हम इसमें अध्ययन करते हैं भौगोलिक सीमा का। अब भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करने का मतलब है कि विश्व के संदर्भ में, महाद्वीपों के संदर्भ में, देश के संदर्भ में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है। और भौगोलिक सीमा के अंतर्गत हम स्थलीय सीमा, तटीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा, इन सभी का हम अध्ययन करते हैं। तो आज हम राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और विस्तार का अध्ययन करने वाले हैं कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है, राजस्थान की भौगोलिक सीमाएं कौन सी है और किस तरह से हमें प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो शुरुआत करते हैं हम राजस्थान की भौगोलिक स्थिति की। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, इसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान की भौगोलिक स्थिति का। अब देखिए, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति का हम दो तरह से अध्ययन करते हैं। एक तो अध्ययन करते हैं हम विश्व के संदर्भ में और एक अध्ययन करते हैं हम महाद्वीपों के संदर्भ में। यदि हम बात करें, यह पूरा विश्व यानी कि क्या है, ग्लोब, और ग्लोब क्या है, पृथ्वी का प्रतिरूप है। और यदि हम इस ग्लोब में यानी कि विश्व के संदर्भ में बात करें तो अब समझना, यह उत्तर, यह दक्षिण, यह पूरब और यह पश्चिम, इस तरह से पूरे जो है विश्व को चार अलग अलग दिशाओं में हम बांटते हैं। यह उत्तर, यह दक्षिण, यह पूरब और यह पश्चिम। अब यदि हम विश्व के मानचित्र में या ग्लोब में राजस्थान की स्थिति का अध्ययन करते हैं तो राजस्थान जो है ग्लोब में कहां आपको मिलेगा, तो यह है राजस्थान। और यह कहां पर है, उत्तर पूर्व में है। तो इसका मतलब है विश्व के मानचित्र में या विश्व में राजस्थान की स्थिति क्या मिलेगी, उत्तर पूर्व। क्या मिलेगी, उत्तर पूर्व, जो कि एक तरह से राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति भी है और विश्व में भी स्थिति है। तो ग्लोबीय स्थिति भी पूछा जाता है तो हम यही पढ़ते हैं कि राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति उत्तर पूर्व में है, क्योंकि अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में, देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में। तो इसलिए राजस्थान जो है विश्व में राजस्थान की स्थिति क्या होगी, तो उत्तर पूर्व। और इस उत्तर पूर्व के कोण को क्या कहा जाता है, ईशान कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ईशान कोण कहते हैं। तो यह भी क्लियर होना चाहिए कि राजस्थान जो है ग्लोबीय स्थिति के अनुसार कौन से कोण में आएगा, ईशान कोण के अंतर्गत आता है। यानी कि राजस्थान की विश्व या ग्लोब में
स्थिति, उत्तर पूर्व या कौन सा कोण है, ईशान कोण। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति में सबसे पहले हमें विश्व के संदर्भ में, ग्लोब के संदर्भ में पूछा जाता है कि विश्व में या ग्लोब में राजस्थान की स्थिति क्या है। तो उत्तर पूर्व कोणात्मक स्थिति पूछा जाएगा या कोणीय स्थिति पूछा जाएगा तो वह ईशान कोण में स्थित है। अब दूसरा जो पूछा जाता है राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, वह महाद्वीपों के संदर्भ में पूछा जाता है। और यह जो महाद्वीप है वह कौन सा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप। अब यदि हम एशिया महाद्वीप की बात करें तो देखिए एशिया महाद्वीप को इस तरह से हम 4 भागों में विभाजित करते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में। यहां उत्तर, यहां दक्षिण, यहां पूरब और यहां पश्चिम। इस तरह से एशिया महाद्वीप जो है इसको यदि हम 4 भागों में बांटें तो यह जो है हमारा राजस्थान, यहां है राजस्थान। अब जो राजस्थान की स्थिति है वह किस में आ रही है, वह आ रही है दक्षिण पश्चिम, और इस कोण को कहा जाता है नैऋत्य कोण। यानी कि एशिया महाद्वीप में यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की स्थिति क्या है तो एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति क्या आएगी, दक्षिण पश्चिम आएगी। एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति, दक्षिण पश्चिम, या इसे क्या कहा जाता है, नैऋत्य कोण। तो दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति विश्व के संदर्भ में पूछा जाएगा तो उत्तर पूर्व और ईशान कोण है, और एशिया महाद्वीप के संदर्भ में जब पूछी जाती है तो राजस्थान की स्थिति दक्षिण पश्चिम और नैऋत्य कोण है। जबकि यदि पूछा जाए राजस्थान किस एशियाई देशों में है तो दक्षिण एशियाई देशों में। ध्यान रखना यह भारत और भारत के पड़ोसी देश यह दक्षिण एशियाई देश कहलाते हैं। तो देशों के संदर्भ में जब पढ़ते हैं तो हम दक्षिण एशियाई देश पढ़ते हैं, लेकिन जब हम राजस्थान की भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, दक्षिण पश्चिम एशियाई, दक्षिण पश्चिम एशिया के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, नैऋत्य कोण में स्थित है। पॉइंट क्लियर हो गया। तो यह तो थी राजस्थान की भौगोलिक स्थिति विश्व के संदर्भ में और एशिया के संदर्भ में। अब इसके बाद आता है भारत के संदर्भ में जो सबसे महत्वपूर्ण है। अब देखिए भारत के संदर्भ में बात करते हैं।
राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति। अब जब हम राजस्थान की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो देखिए यह है भारत, भारत और यदि हम भारत के यह उत्तर, यह दक्षिण, यह पूरब और यह पश्चिम, उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम। और यदि हम बात करें राजस्थान की तो यह है राजस्थान। अब भारत में राजस्थान की क्या स्थिति है, तो यदि हम भारत के मानचित्र में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करते हैं तो राजस्थान कहां आएगा, राजस्थान जो आएगा वह आएगा उत्तर पश्चिम और इस कोण को कहा जाता है वायव्य कोण। यानी कि भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है, उत्तर पश्चिम वायव्य कोण है। पॉइंट क्लियर हो गया। भारत में राजस्थान की स्थिति क्या होगी, उत्तर पश्चिम वायव्य कोण। एक तो ये क्लियर होना चाहिए कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति विश्व के संदर्भ में, एशिया के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में। पॉइंट क्लियर हो गया। तीनों ही संदर्भ आपको क्लियर हो जाना चाहिए। विश्व में उत्तर पूर्व ईशान कोण में, एशिया महाद्वीप में पूछा जाए तो दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण में और भारत के संदर्भ में पूछा जाए तो उत्तर पश्चिम वायव्य कोण में। इसका मतलब है कि यदि हम दिशाओं के संदर्भ में या कोण के संदर्भ में बात करें तो दक्षिण पूर्व का संबंध राजस्थान से नहीं है, यानी कि आग्नेय कोण का संबंध राजस्थान से नहीं है। चार यदि कोणों की बात करें, ईशान कोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण और आग्नेय कोण, तो आग्नेय कोण का संबंध राजस्थान की भौगोलिक स्थिति से नहीं है। तो ये ध्यान रखना कि राजस्थान किस कोण में स्थित है या किस कोण में स्थित नहीं है। और विश्व के संदर्भ में पूछे तब भी क्लियर होना चाहिए, एशिया के संदर्भ में पूछे तब भी क्लियर होना चाहिए
और भारत के संदर्भ में पूछे तब भी क्लियर होना चाहिए। तो ये तो थी राजस्थान की भौगोलिक स्थिति। अब इसके बाद आता है राजस्थान का विस्तार। अब देखिए राजस्थान के विस्तार को लेकर बात करें तो सबसे पहले आता है राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान का विस्तार। अब राजस्थान के विस्तार में सबसे पहला पॉइंट आता है कि राजस्थान का जो है यह क्षेत्रफल कितना है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल है वह है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। यह ध्यान रखना, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कई बार यहां मील के अंतर्गत भी पूछा जाता है। तो यदि हम बात करें मील की तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वह 1,32,140 वर्ग मील है। दोनों पॉइंट अपन को क्लियर होना चाहिए। यदि वर्ग किलोमीटर में पूछा जाएगा तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और मील में पूछा जाए तो 1,32,140 वर्ग मील है। हालांकि मील में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन कई बार कंपटीशन में मील वाली इकाई भी हमें क्षेत्रफल के रूप में पूछ ली जाती है। तो किलोमीटर और वर्ग मील दोनों में हमें पता होना चाहिए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है वह है कि हम जब राजस्थान की भारत के संदर्भ में भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है कितना है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर या 1,32,140 वर्ग मील। यहां पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है यह सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बात करते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। यहां ध्यान रखना कि पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है उस पूरे भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग कितना है 10.41% है। और इसीलिए वर्तमान में बात करें तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है पहला स्थान है। पॉइंट। अब प्रश्न आता है कि राजस्थान
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पहला राज्य कब बना? तो 1 नवंबर 2000 को। कब बना? 1 नवंबर 2000 को। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य बनाए। कि जब 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश को से छत्तीसगढ़ को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया, तो उसके बाद राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो यह था राजस्थान का विस्तार, जो कि भारत के संदर्भ में पूछा जाता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वह भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, और तीसरा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। यानी कि क्षेत्रफल पूछा जाए तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41%, और भारत में स्थान पूछा जाए तो प्रथम स्थान, और स्थिति पूछा जाए तो उत्तर पश्चिम या वायव्य कोण। तो इस तरह से यह राजस्थान की भारत के संदर्भ में स्थिति और विस्तार को पूछा जाता है। अब कई बार जो है भारत के क्षेत्रफल को या भारत की जो विस्तार है, क्षेत्रफल है, इसको विश्व के कुछ अन्य देशों के संदर्भ में भी पूछा जाता है। तो कौन कौन से देशों के संदर्भ में पूछा जाता है और किस प्रकार से पूछा जा सकता है, उस पर भी हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, यहां है राजस्थान। राजस्थान की विस्तार। अब देखिए, यहां है राजस्थान। सबसे पहले राजस्थान का कितना है? 3,42,239 वर्ग किलो। यह तो राजस्थान का क्षेत्रफल। अब राजस्थान के क्षेत्रफल को विश्व के अलग अलग देशों के साथ यदि हम संदर्भ तुलनात्मक रूप से राजस्थान को दूसरे देशों के क्षेत्रफल के साथ जब पूछा जाता है, तो पूछा जाता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल किस देश के समान है, बराबर है। अब देखिए, समझना, यह जो देश है यह है कांगो गणराज्य, और कांगो गणराज्य के बराबर है। यानी कि राजस्थान का क्षेत्रफल कांगो गणराज्य के बराबर है। क्यों है? क्योंकि कांगो गणराज्य का क्षेत्रफल जो है वह लगभग 3.42 लाख
वर्ग किलोमीटर है। कांगो गणराज्य का क्षेत्रफल और राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग बराबर है, इसीलिए ध्यान रखना भारत। अब प्रश्न क्या बनता है कि राजस्थान जो है या राजस्थान का क्षेत्रफल किस अफ्रीकी देश के बराबर है? तो अफ्रीकी देश कौन सा है? वह है कांगो। कांगो जो कि अफ्रीकी देश है, इसके जो है लगभग या एक इक्वलेंट है। राजस्थान का भी 3.42 है और कांगो का भी 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर। इसके बाद आता है यह देश है जापान। कौन सा है? जापान के लगभग बराबर है। क्यों है? क्योंकि जापान का जो क्षेत्रफल है वह है 8.5 लाख, यानी कि जापान के क्षेत्रफल से, या यह कहें कि जापान का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल से कुछ ही बड़ा है, इसलिए लगभग समान माना जाता है। तो अब यहां से प्रश्न क्या पूछा जाता है कि राजस्थान जो है या राजस्थान का क्षेत्रफल किस एशियाई देश के लगभग बराबर है? तो ध्यान रखना एशियाई देश पूछा जाता है तो वह क्या आएगा? जापान। इसके बाद तीसरा जो है वह है जर्मनी। यह कौन सा है? जर्मनी के लगभग क्योंकि जर्मनी का यदि बात करें तो कितना है? 3.57 लाख वर्ग किलोमीटर। तो अब यहां से प्रश्न क्या पूछा जाता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल किस यूरोपीय देश के लगभग बराबर है? अफ्रीकी देश पूछा जाएगा तो कांगो, एशियाई देश पूछा जाएगा तो जापान, और यूरोपियन देश पूछा जाएगा तो कौन सा होगा? जर्मनी के बराबर है। देखिए राजस्थान का 3.42, 3.42, 3.85, 3.57, तो यहां लगभग क्या है? बराबर माना गया है। पॉइंट क्लियर। अब इसके बाद यहां जो देश है यहां है इंग्लैंड। इंग्लैंड का क्या है? दुगुना। यानी कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वह इंग्लैंड का क्या है? दुगुना है। यह ध्यान रखना। यह है श्रीलंका। श्रीलंका का 5 गुना, और यह है इजराइल। इजराइल का 17 गुना। तो यहां कई बार देशों के संदर्भ में तुलनात्मक रूप से पूछा जाएगा, तो इस तरह से इन 6 देशों के आधार पे विशेष रूप से पूछा जाता है कि किस अफ्रीकी देश के बराबर है? कांगो के। किस एशियाई देश के बराबर है? जापान के। किस यूरोपियन देश के बराबर है? तो जर्मनी के। इंग्लैंड का कितना गुना है? श्रीलंका का कितना गुना है? और इजराइल का कितना गुना है? तो यह विश्व के संदर्भ में राजस्थान के विस्तार को पूछा जाता है। पॉइंट क्लियर क्या? तो इस तरह से यह जो हमने अध्ययन किया, यह राजस्थान की स्थिति और विस्तार के संदर्भ में हमने अध्ययन किया कि राजस्थान की जो स्थिति है वह विश्व के संदर्भ में क्या है, भारत के संदर्भ में क्या है, एशिया के संदर्भ में क्या है, और विश्व के देशों के संदर्भ में राजस्थान के क्षेत्रफल को लेके किस तरह से हमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहां तक आपको किसी तरह का
कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और जितने भी प्रश्न जो हमें पूछे जाते हैं सामान्यतः इसी के आधार पर हमें पूछे जाते हैं, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और विस्तार को लेकर। क्लियर? तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने राजस्थान की स्थिति और विस्तार को भौगोलिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश की और किस तरह से हमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं उस पर अध्ययन किया। क्लियर? आगे हम राजस्थान की भौगोलिक सीमाओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।